कुछ महात्माओं की टोली किसी सड़क से गुजर रही थी तो इतने में एक महात्मा की गाल पर एक पानी की बूंद गिरी और जब उन्होंने ऊपर देखा तो वो एक कौवा था जो रो रहा था। तो महात्मा ने कौवे से पूछा, भाई क्या बात, क्यों रो रहे हो? तुम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं? कहते नहीं, ये जो मुझे रंग दिया है काला, ये भी कोई रंग है? और जहाँ भी बैठ जाता हूँ मैं, किसी की भी दीवार पे बैठ जाता हूँ, लोग मुझे पत्थर मार के उड़ाते हैं। ये भी कोई ज़िंदगी दी है? कहते अच्छा, तुम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो? कहते नहीं। फिर तुम क्या बनना चाहते हो? कहते मुझे हंस बना दो। कहते ठीक है, हंस बना देते हैं, लेकिन पहले ज़रा हंस से पूछा, हंस से मिल के आओ, शर्त यही है। कौवा जाता है, हंस से मिल के आता है। हंस भाई, तुम अपनी ज़िंदगी से खुश हो? कहता नहीं। किसने कहा? कहते इतना सुंदर आपको रंग मिला है, सफ़ेद रंग, अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो? कहते ये भी कोई रंग है? मरने के बाद सब सफ़ेद रंग पहनते हैं, मैं तो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। कहते अच्छा। तो दोनों मिलके आ गए उस महात्मा के पास। कौवा कहने लगा, हाँ महात्मा जी, ये भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। तो महात्मा कहने लगे हंस से, तुम खुश नहीं हो? कहते नहीं। फिर तुम क्या बनना चाहते हो? कहते मैं मिट्ठू मियाँ, तोता बनना चाहता हूँ। लोग पालते हैं, कितना प्यार करते हैं, खाने पीने को काजू किशमिश बादाम देते हैं। कहते ऐसा करो, बना देते हैं आपको। एक बार ज़रा तोते से जाके मिला। जब तोते से जाके मिले तो उसको जब उसकी कहा, भाई तू अपनी ज़िंदगी से खुश है? कहते ना। किसने कहा? मैं भी खुश नहीं हूँ। क्या हरा रंग दे दिया है, पेड़ में बैठता हूँ, तुमको भी मेरे को ढूंढने में बड़ी परेशानी हुई होगी। ये कोई रंग दिया है? पंजरे में मुझे बंद कर देते हैं लोग, मैं तो दुखी हूँ अपनी ज़िंदगी से। तो तीनों मिलके आते हैं महात्मा के पास। कहते हैं ये तो मिट्ठू मियाँ भी खुश नहीं है। तो मिट्ठू मियाँ से पूछा, फिर क्या बनना चाहते हो? मुझे तो मोर बना दो, कितना प्यारा उसका रंग है, कितना वो राष्ट्रीय पक्षी भी कहलाता है, मुझे तो मोर बना दो। कहते ठीक है, बना देंगे, एक बार ज़रा मोर के पास हुआ। तो तीनों मिल के मोर के पास जाते हैं। कहें मोर जी, आपको कितने सुंदर पंख दिए हैं और आप एक राष्ट्रीय पक्षी भी हो, तो आप तो भगवान कृष्ण के कलगी में भी लगते हो। तो कहने लगा, किसने कहा आपको मैं सुखी हूँ? मैं भी सुखी नहीं। कहते अच्छा, वो कैसे? कहता है अभी आप एक आवाज़ सुन रहे हो, ठक 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 की? कहता हाँ, मेरी माँ को एक शिकारी ने मार दिया है और उसके पंख खींच खींच के नोच नोच के निकाल रहे हैं और वो फिर बाजार में जाके बिकेंगे। मैं भी खुश नहीं हूँ। तो वो कौवे ने पूछा हंस से, उससे मोर से, फिर तू क्या बनना चाहता है? कहता मैं तू बनना चाहता हूँ। कौवा कहता तू कौवा बनना चाहता है? कहता हाँ। कहता तूने कई तरह की बिरयानी सुनी है, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, कभी तूने कौवा बिरयानी सुनी है? कहता नहीं। कहता ऐसे ही, दातार मेहर करे महाराज। कहने का भाव यही है
कि परमात्मा ने हमें जैसा रखा, जैसा बनाया, बहुत सुंदर बनाया। हर एक को परमात्मा ने, जब हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो वहाँ जाके फंस जाते हैं। वहाँ से फिर हम दुखी होने शुरू हो जाते हैं। जैसे दास कहता है ना कि 50% दुख हमारे नहीं है, वो हमने लोगों से लिए हैं। ये मेरे से अच्छे मॉडल की कार ले आया, इसका मकान मेरे से डबल बन गया, इसकी बड़ी तारीफ होती है। तो दातार ऐसी मेहर करे कि हर एक कोई इंसान यही चाहता है, वो अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है। वो चाहता भी मेरी पत्नी जो है ना वो तो संस्कारों वाली हो, और जो पड़ोसन है वो खुले विचारों वाली हो। तो दातार ऐसी मेहर करे महाराज, एक सोच बदलती है। जब हम साथ संगत में आ जाते हैं, हमारी एक सोच बदलती है। फिर जैसे हैं वैसे खुश रहने की एक कला हमको आ जाती है। तो दातार मेहर करे, इंसान को अगर ये समझ आ जाए, परमात्मा कहता है इंसान तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। अगर तू वो करे जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। कृपा करो महाराज, सच्चा पातशाह मेहर करे। जो कुछ भी हालात आजकल चल रहे हैं, दातार मेहर करे, हमें भाड़ा मारने का बल बख्शे। समा आता है, निकल जाता है, लेकिन इस टाइम अपने आप को संभालना है। दातार कृपा करे महाराज के कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जिस तन लागे सोई जाने। लेकिन जिस ठाकुर सो नहीं चारा, ताको कीजिए सत नमस्कारा। बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे तो कई बार घरों में हमें क्रोध भी आ जाता है। क्रोध आने से बहुत से नुकसान भी हो जाते हैं। तो दातार ऐसी कृपा करे कि प्रभु परमात्मा के चरणों में ये अरदास ही बनती है कि दातार ऐसी कृपा कर, जल्दी से जल्दी ये जो माहौल है ठीक कर, लोगों के कारोबार भी चलें और घरों में सुख शांति रहे। प्यार से कहना धन्यवाद।